ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है जी रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है ना। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है और इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं ये हम देखेंगे। रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ सेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बाय सब रेटिनल फ्लूइड। ठीक है, यानी कि ये रेटिना है ना पूरे का पूरा, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है। तो इसका मैं अगर कोई एक पोर्शन काटूं, ठीक है, तो आपको पता है रेटिना की थिकनेस में 10 लेयर्स होती हैं। उन 10 लेयर्स को मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस वीडियोस में, और बताया था कि फंक्शनली 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है ना, रेटिना में। उन 10 में से भी अगर फंक्शनली इनको इस तरह डिवाइड किया जाए कि 2 लेयर्स होती हैं, एक जो है तो आउटर लेयर होती है, एक ये इनर है, ठीक है। इनर लेयर है पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, ठीक है, पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, और ये फोटो रिसेप्टर लेयर है जिसके ऊपर लाइट आके पड़ रही होती है ना, तो फिर परसीव करती है करता है बंदा लाइट को। तो ये वो लेयर है, और ये पिगमेंट एपिथेलियल लेयर। इन दोनों लेयर्स के दरम्यान में अगर फ्लूइड आ जाए, ठीक है ना, सब रेटिनल फ्लूइड इसको कहते हैं, उसकी वजह से जो ये आपस में अलग हो जाएंगी ना, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी ना, इस चीज़ को कहेंगे हम रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, इसकी टाइप्स होती हैं 2, ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं। एक रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट है, पहली टाइप्स, ठीक, पहली टाइप जो है वो है जी रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, और दूसरी है नॉन रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक, अब देखें रेटिनल डिटैचमेंट जो रेगमेटोजेनस है ना, वो तो सीधी सीधी है भाई, इसमें होगा ये कि प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट होगी। इसको क्या कहते हैं जी, प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट, इसको कहते हैं प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट। और दूसरी को क्या कहते हैं जी, इसको सेकेंडरी। अब प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट या रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट में एक्चुअली हो ये रहा होता है कि ब्रेक आ रहा होता है रेटिना के अंदर, जो है ना सेंसरी रेटिना जो है ना, ये सामने वाला जो सेंसरी रेटिना बनाया हुआ है मैंने, फोटो रिसेप्टर बना, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपको बना के बताऊँ, यहाँ से यहाँ तक अगर ब्रेक आ जाए कहीं भी किसी भी जगह, यहाँ पे आ गया या यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक आ गया ना, तो ब्रेक आ जाएगा। तो अब देखो इस फोटो रिसेप्टर वाला जो पोर्शन है, इससे आगे क्या पड़ा हुआ है, विट्रस पड़ा होता है ना, विट्रस। तो जाहिर है वो विट्रस जो है तो वो मूव करेगा, इन इन चला जाएगा, इन दोनों दरमियान में आ जाएगा लेयर्स के, तो इन दोनों को सेपरेट कर देगा। एट द एंड जाहिर है फ्लूइड ही इनको सेपरेट करेगा। लेकिन हुआ क्यों, अगर ये फुल थिकनेस ब्रेक की वजह से हो रहा है तो वो रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट होगा। अगर ऐसी बात नहीं है तो वो नॉन, यानी फुल थिकनेस ब्रेक नहीं आया फिर भी ऐसा हो रहा है कि रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है, तो वो नॉन रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। और ये 2 तरह की होती है आगे, नॉन रेगमेटोजेनस जो है 2 तरह की होती है, ठीक है। हाँ, तो 2 तरह की कौन सी हो सकती है, एक होती है जी ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, और दूसरी होती है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। ये नाम तो आपने सुने होंगे वैसे, लेकिन कंसेप्ट इसका यही है कि देखें, एक रेगमेटोजेनस हो गई जिसमें फुल थिकनेस ब्रेक आया रेटिना की सेंसरी जो लेयर है या फोटो रिसेप्टर लेयर है उसमें, उसकी वजह से ज़ाहिर है विट्रस इन मूव किया, विट्रस एक फ्लूइड है, मूव करेगा इनसाइड और दोनों को इधर से सेपरेट कर देगा दरमियान में से, ठीक है ना। तो दूसरी जो नॉन रेगमेटोजेनस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा इधर, ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल इस तरह है, दोनों लेयर्स सेम, ठीक है, ये भी सही है और ये भी ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, या तो ट्रैक्शन हो रही है। ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, ट्रैक्शन ट्रैक्शन मतलब खिंचाव आएगा, ठीक है। इधर पड़ा हुआ है जी विट्रस, ये समझ लें आपको, ये सारा का सारा विट्रस है, आगे पड़ा हुआ है किसके, रेटिना के। तो विट्रस आपको पता है रेटिना के साथ बड़ा फिर्मली अटैच होता है। तो अगर कोई ऐसी काज पैदा हो जाती है जिसकी वजह से विट्रस जो है ना आगे की तरफ खींच लेता है इस पूरे के पूरे फोटो रिसेप्टर पिगमेंट फोटो रिसेप्टर पोर्शन ऑफ द रेटिना को, ठीक है ना।
या फोटो रिसेप्टर पार्ट ऑफ द रेटिना को आगे की तरफ खींच देता है, ऐसे खिंचाव कर देता है, तो उसकी वजह से जो डिटैचमेंट आएगा उसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहेंगे। इसमें तो कोई फुल थिकनेस ब्रेक नहीं था, इसलिए ये रेगमेटोजेनस नहीं है, नॉन रेगमेटोजेनस है, और इसकी भी पहली टाइप है ट्रैक्शनल। दूसरी होती है एक्सुडेटिव टाइप। एक्सुडेटिव टाइप होती है एक्सुडेट की वजह से, यानी जो न्यूवेस्कुलराइजेशन कोरियो कैपिलरीज में हो रही होती है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो इनर पिगमेंट एपिथेलियम है, ये वाली, ये लिखा हुआ है जो मैंने, ठीक है, इनर पिगमेंट इसके पीछे कोरॉइड है, इसकी बाहर की लेयर, ठीक है। कोरॉइड के ऊपर क्या होती है, वसल्स होती हैं, ब्लड वसल्स होती हैं। अब इन ब्लड वेसल्स में अगर एक्सुडेट बनना शुरू हो गए, न्यू वसल्स आना शुरू होगी, तो इधर प्लोरीफ्लेट कर गई अगर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है फ्लूइड बढ़ता जाएगा और इन दोनों लेयर्स को आपस में एक दूसरे से डिटैच कर देगा। किन दोनों लेयर को, रेटिना की दो लेयर्स जो है, पिगमेंट एपिथेलियल लेयर और फोटो रिसेप्टर लेयर को, क्योंकि इधर से ज़ाहिर है ये वाली जो ब्लड वेसल से नॉर्मल नहीं है, ये अगर प्रोलिफरेट करेंगी, एक्सुडेट यानी लीकी होंगी, एक्सुडेट बनाएंगी और फ्लूइड इधर दरमियान में इकट्ठा होगा और डिटैच कर देगा, तो इसको एक्सुडेटिव फॉर्म हम कहते हैं, ठीक है, एक्सुडेटिव फॉर्म। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी, पहली फॉर्म पढ़ेंगे इसको डिटेल में, रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट को, ठीक। ओके जी, तो जो रेटिनल डिटैचमेंट है, रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, यानी रेटिनल डिटैचमेंट की पहली फॉर्म, ठीक है, और इसको प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी की अगर बात की जाए तो होता क्या है, यूँ होता है कि मैंने आपको बताया कि फुल थिकनेस ब्रेक आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये दो लेयर्स हैं, ये आगे वाली लेयर है, ये पीछे वाली लेयर है, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के दरम्यान में एक, ये इस लेयर में एक ब्रेक आया, फुल थिकनेस ब्रेक इन द फोटो रिसेप्टर पोर्शन ऑफ द रेटिना, ठीक है। और ये बाकी पीछे वाली जो लेयर है या अंदर वाली लेयर या बाहर वाली लेयर, ये सारी कंसेप्ट बेस्ड बातें हैं जो आप समझ रहे होंगे, आई होप। ज़ाहिर है कि किस तरह से ये अरेंजमेंट होती है इनकी, ठीक है। तो इस लेयर में अगर फुल थिकनेस ब्रेक आ गया, जो कि इधर आगे विट्रस पड़ा हुआ है, तो ये अंदर आएगा और इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा, उसकी वजह से दोनों डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, इसकी टियोलॉजी होगी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके क्या हो सकते हैं जी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में आपको पता है कि पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है जी, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, कि विट्रस डिटैच हो गया, तो डिटैच अगर हुआ तो उसने खींचा रेटिना को और टीयर कर गया उधर, फुल थिकनेस ब्रेक कर गया उधर, ठीक है। एक ये काज हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है जी, पेरिफेरल रेटिनल डिजेनरेशन, ठीक है ना, यानी ये डिजीज़ है जिसमें पेरिफेरल रेटिनल डिटैच और डिजेनरेशन हो जाती है, सॉरी डिटैचमेंट नहीं, डिजेनरेशन। तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि ज़ाहिर है डिजेनरेशन के साथ साथ ज़ाहिर है ब्रेक बन गया हो पूरा, फुल थिकनेस ब्रेक, ठीक है। तीसरी चीज़ हाई मायोपिया। मायोपिया में आपको पता है क्या होता है जी, आई बाल का साइज बढ़ता है तो ज़ाहिर है ट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से ब्रेक आ सकता है, ठीक है। ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी कोई हो सकती है। एफेकिया एंड सूडोफेकिया, एफेकिया एंड सूडोफेकिया इसकी काजेस हो सकती है। एफेकिया का मतलब होता है कि लेंस निकाल गया है, पूरा निकाल दिया, या फिर सूडोफेकिया मतलब कि जो है आर्टिफिशियल लेंस डाला हुआ है, ठीक हो गया। तो टाइप्स ऑफ ब्रेक्स कौन सी हैं, पहला ब्रेक है टीयर ब्रेक, ठीक है। टाइप्स की बात करें अगर हम ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक मतलब ब्रेक की कौन सी टाइप है, किस तरह के ब्रेक हो सकते हैं। एक टीयर ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डायनामिक विट्रियल फ्रैक्शन की वजह से हो सकता है, कि ज़ाहिर है विट्रस डिटैचमेंट हुई और खिंचाव पैदा हुआ, उसकी वजह से टीयर हो गया, ठीक है। ये डायनामिक विट्रस ट्रैक्शन विट्रोरेटिनल ट्रैक्शनल जो है तो टीयर है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये किस वजह से होता है जी, पीवीडी यानी पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से। दूसरा होल हो सकते हैं, कोरोनिक एट्रोफी ऑफ द सेंसरी रेटिना, ठीक है। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है लेटेस्ट डिजेनरेशन आएगी, स्नेल ट्रैक डिजेनरेशन आएगी, मायोपिक डिजेनरेशन आएगी, या फिर पेरिफेरल कोरोइडल डिजेनरेशन आएगी, ठीक है। सिंपल चीज़ है जी, एक टीयर ब्रेक है, दूसरा होल है, ठीक है। टीयर किसकी वजह से हो सकता है, आपको पता है विट्रस आगे लगा हुआ है भाई, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट, फोटो रिसेप्टर रेटिना के आगे, ठीक है। तो ज़ाहिर है डिटैच होकर खींचेगा, टीयर कर सकता है उधर। दूसरी चीज़ डिजेनरेशन, ठीक है, उसकी वजह से होल बनेगा। सिम्टम क्या आएंगे,
सिम्टम की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो आएंगे जी फ्लोटर्स। पहली चीज़ क्या आएंगी? फ्लोटर्स। फ्लोटर्स का मतलब है कि मतलब आंखों के आगे कोई मतलब जाला सा आना शुरू हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट्स मूव करते हुए शो होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है विट्रेस की ओपेसिटीज़ होंगी, ठीक है, डिटैचमेंट की वजह से। तो ये फ्लोटर्स नज़र आ सकते हैं। दूसरा फ्लैश लाइट यानी फोटोफोबिया, फोटोप्सिया भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, फोटोप्सिया, ठीक है। फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आएंगी। ये क्यों परसीव हो रही होती हैं? क्योंकि ट्रैक्शन ऑन द रेटिना काज पोस्टीरियर विट्रेस डिटैचमेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है जी, आपको फ्लैशिंग लाइट्स मिलती हैं, फोटोप्सिया। एक ये चीज़ मिलेगी, दूसरी ये चीज़ सिम्टम्स में, ठीक है, पेशेंट बताएगा। जो चीज़ें पेशेंट बताता है, जो उसको महसूस हो रही है, वो सिम्टम्स होते हैं। और साइंस वो होते हैं जो आप खुद एग्जामिनेशन के दौरान में देखते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या मिलेगी? फॉल ऑफ विजन यानी सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। और ये किसकी वजह से हुआ है? ज़ाहिर है मैक्यूला इन्वॉल्व हो गया है, मैक्यूला में डिटैचमेंट आ गई है, तो ज़ाहिर है ये सडन जो है पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा, ये इसकी डिटीज़ में आ सकता है, ठीक है। और फील्ड इफेक्ट्स परसीव होंगे, जहाँ जहाँ से रेटिना डिटैच होता जाएगा वहाँ वहाँ से फील्ड उड़ती जाएगी, क्योंकि रेटिना ही तो है असल चीज़ जो कि देखने में मदद देती है, ठीक। अब हम साइंस में क्या देखेंगे? ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर जो देखेगा, डॉक्टर जो सुनेगा पेशेंट से, वो सिम्टम्स थी, ये चीज़ें थी। और जो है तो अब साइंस देखते हैं। साइंस में विजुअल एक्विटी डिक्रीज हुई होगी, या फिर वो डिपेंड करेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो डिक्रीज हुई ही हुई हो, क्योंकि अगर मैक्यूला इन्वॉल्व नहीं है तो बाकी पूरे के पूरे रेटिना डिटैच हो जाए। मैक्यूला अगर इंटैक्ट है, वो डिटैच नहीं हुआ, तो सारी विजन तो उधर से ही आ रही है, सेंट्रल विजन भी वही है, असल विजन पावरफुल है ही वही मैक्यूला वाली, तो विजन लॉस नहीं होगी, ठीक है ना। आपने याद रखना है कि विजन लॉस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है और नहीं भी रिड्यूस हो सकती, ठीक है ना। दूसरा आप क्या करेंगे जी? कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे, वो बता सकता है आपको कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट मिलेगा आपको, किस सूरत में मिलेगा? स्विंग लाइट करेंगे ना तो RAPD आपको मिलेगा, यानी रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट मिलेगा। लेकिन वो किस सूरत में मिलेगा RAPD? वो इस सूरत में मिलेगा कि अगर पूरे का पूरा रेटिना डिटैच हो गया, टोटल डिटैचमेंट हो गया। ये नहीं है कि थोड़ी सी डिटैचमेंट हुई हो तो आपको RAPD मिल जाए, नहीं, पूरे के पूरे रेटिना की डिटैचमेंट मिलेगा, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर, ये खास बात है कि ये लोअर हुआ होगा, ठीक है, नॉर्मल आई से लोअर होगा। IOP पहली दफ़ा ये केस आप देख रहे होंगे कि जिसमें IOP कम हो रहा है और वो विट्रस डिटैचमेंट हुई हुई है, उसमें कम मिल रहा है आपको, ठीक है। या आप कहेंगे कि रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट में, ठीक है, तो उसकी ज़ाहिर काज पीछे वही थी, विट्रस की वजह से हुआ है, ठीक है। माइल्ड एंटीरियर यूवियाइटिस आपको मिलेगा, ज़ाहिर है यूवियोला स्वेल करेगा, इतनी पैथोलॉजी चल रही है तो यूवियाइटिस तो मिलेगा, ठीक है ना। और शुफर साइन पॉजिटिव होगा, आपने याद रखना है, शुफर साइन पॉजिटिव मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, हाँ, शुफर साइंस पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है जी? इंटीरियर विट्रस शो करेगा क्या? टोबैको डस्ट लाइक अपीयरेंस, ठीक है। जो आगे वाला विट्रस है ना, वो क्या? टोबैको डस्ट लाइक अपीयरेंस, जैसे कि वो स्मोक जो लोग करते हैं ना, तो ऐसे वो राख होती है उसकी, ठीक है, टोबैको डस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो उस तरह की अपीयरेंस इसकी होगी। और ऑप्थाल्मिक अपीयरेंस ऑफ द डिटैच रेटिना आपको ज़ाहिर है जो फंडस नज़र आएगी, इस तरह की नज़र आएगी कि डिटैचमेंट शो हो रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या नज़र आएगी? कलर ग्रे हुआ होगा, ठीक है, नॉर्मल के बजाय कलर ग्रे मिलेगा या ट्रांसलूसेंट मिलेगा, किसका? रेटिना का। और बुलस अपीयरेंस मिलेगी। उसके अलावा ब्लड वेसल्स डार्कर नज़र आएंगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, एंड दे मे बी टॉर्टोस कोर्स, ठीक है, टॉर्टोस होंगी ये।
और आर्टरी क्या शो करेगी? हाँ, आर्टरी और वेन दोनों में सेम कलर का ब्लड आपको नज़र आएगा। ये चीज़ें जो हैं ये साइंस में आ गई। नेक्स्ट चीज़ है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? एक डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी आप करेंगे, ठीक है? उससे आपको जो है तो अप टू द इक्वेटर आपको क्या मिल सकती है जी? डिटैचमेंट हुई हुई मिल सकती है। और क्योंकि ये आपको पूछा जाता है कि आप डायग्नोसिस में डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यों करेंगे, ठीक है? इनडायरेक्ट कर रहे हैं वो क्यों करेंगे? तो डायरेक्ट से आप अप टू द इक्वेटर ही सिर्फ मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना? ये जैसे कप शेप्ड है ना, ये रेटिना इधर तक है पूरे का पूरा, ठीक है? इधर से ये गोल ही होता है लेकिन आप इसे कप शेप है, ठीक है? तो यहाँ तक ये इक्वेटर है, यहाँ तक डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के जरिए से आप देख सकें। लेकिन इससे आगे ये जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट, इसको आप इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के जरिए से देखेंगे, ठीक है ना? इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के जरिए से इस आगे वाले पार्ट को देखेंगे। ये वाला पार्ट तो आपको डायरेक्ट से नजर आएगा, इनडायरेक्ट से ये आगे वाला पार्ट देखेंगे, जो कि कौन सा पार्ट है जी? अप टू दी ओरा सिराटा। ओरा सिराटा आपको पता है कि जहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है ना रेटिना का, रेटिना की लेयर, ठीक है? तो वहाँ तक आपको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के जरिए से देखेंगे आप। तीसरी चीज़ आप यूज़ करेंगे गोल्डमैन 3 मिरर्स। वो होल जो है ना इंटीरियर ऑफ आई, उस पूरी की पूरी आई की जो है तो क्या देता है जी? एंगल बना के ना, तो इंटीरियर चेम्बर पूरे के पूरे की उसकी जो है इमेज दे देता है गोल्डमैन 3 मिरर्स, ठीक है? और चौथी चीज़ आप अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, यानी बी स्कैन करते हैं। ए स्कैन नहीं, बी स्कैन। बी स्कैन, ऑलवेज यू रिमेंबर दैट इट वुड बी द बी स्कैन दैट विल कंफर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है? व्हेन रेटिना कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, तो आप बी स्कैन ही करते होते हैं, ठीक है? यानी कैटरैक्ट है, विट्रस हेजी हो गया है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये केस आपको आ सकता है कि एक बंदे को पहले ही क्या है जी, उसको कैटरैक्ट है या उसका हेजी हो गया है विट्रस, तो आपको कैसे क्या कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? तो आपने अगर कहा कि हम ऑप्थेल्मोस्कोपी कराएंगे, हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कराएंगे, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कराएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इनसे तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा। ये तो तब करते हैं जब आगे से जो है तो साफ हो, क्लियर हो आई। आगे से साफ ही नहीं है, लेंस ओपेक हो गया है, रेटिना में कैटरैक्ट बना हुआ है, उसमें लेंस में कैटरैक्ट बना हुआ है, तो फिर तो ये काम नहीं आएगी। इसके लिए आप बी स्कैन कराते होते हैं, ठीक। नेक्स्ट चीज़ है जी ट्रीटमेंट। इसकी जो है ना ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट ज़ाहिर सी बात है सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसकी। इससे मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाती इसकी, बल्कि सर्जिकली इसको ट्रीट किया जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में जो स्टेप्स हैं वो 2 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है वो है जी लोकलाइजेशन ऑफ द रेटिनल ब्रेक, कि कहाँ पे ब्रेक कहाँ पे है, जिसकी वजह से ये डिटैचमेंट हो रही है, वो एक ब्रेक होगा, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके लिए ही ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने जो बताए हैं, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे और गोल्डमैन 3 मिरर यूज़ करेंगे और अल्ट्रासोनोग्राफी यानी बी स्कैन करेंगे, ठीक है? उससे आपको पता लग जाएगा लोकलाइजेशन ऑफ द ब्रेक हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, उस ब्रेक को सील करना है, उसको सील करना है, ठीक है? वो सील करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप क्रायोथेरेपी के ज़रिए से भी कर सकते हैं, ठीक है? और लेज़र फोटो कोएगुलेशन के ज़रिए से भी कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरा काम क्या है जी? तीसरा काम है जी सबरेटिनल फ्लूइड ड्रेनेज, वो कर सकते हैं आप, ठीक? वो तीसरा जो चीज़ है वो है जी सबरेटिनल फ्लूइड ड्रेनेज। इसका मतलब है कि रेटिना के पीछे जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है ना, वो निकालना है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो उसको निकालेंगे पहले, ज़ाहिर है उसको निकालेंगे, तभी तो हीलिंग वगैरह होगी और वापस अटैच होगा रेटिना, ठीक है? चौथी चीज़ आप करते हैं जो वो है कोरियो रेटिनल ओपोजिशन, ठीक है? कोरियो रेटिनल ओपोजिशन, आपको पता है कि कोरोइड और रेटिना आपस में जुड़ी हुई लेयर्स होती हैं, ठीक है ना?
तो इन दोनों लेयर्स को आपस में अगर दबाएं आपस में, ठीक है ना, तो आगे वाली जो लेयर है वो पीछे वाली लेयर के साथ फर्मली अटैच हो जाएगी इजीली, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं जी कोरियो रेटिनल ओपोजिशन, ठीक है। तो जो कोरियो रेटिनल ओपोजिशन है वो दो तरीकों से की जाती है। एक तरीका है स्क्लेरल बकलिंग यानी इंडेंटेशन मेथड, ठीक है ना। दूसरा तरीका है न्यूमोटिक रेटिनोपेक्सी, ठीक है ना। कौन सा जी? पहला तरीका है स्क्लेरल, आपको नजर नहीं आ रहा है, स्क्लेरल बकलिंग यानी बक्कल के जरिए से स्क्लेरा को ऐसे स्क्लेरा के ऊपर बक्कल लगाया जाता है, ठीक है, और इसको कहते हैं स्क्लेरल बकलिंग। दूसरा न्यूमेटिक रेटिनोपेक्सी। अच्छा, बक्कल के जरिए से जो करेंगे स्क्लेरल बकलिंग, तो भी रेटिनोपेक्सी आपको पूछेंगे क्या है, न्यूमेटिक रेटिनोपेक्सी। इसमें क्या किया जाता है जी, एक्सपेंडिंग गैस इंजेक्ट की जाती है विट्रस के अंदर, ठीक है, और यूजफुल फॉर फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट अगर हुई हो तो उसके लिए बहुत यूजफुल होती है। और ये ब्रेक को क्या कर देती है जी, जोड़ देती है, ठीक है। जो अपर रेटिना के ऊपर जो ब्रेक आया हुआ ना उसको ये वापस अटैच कर देती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। और स्क्लेरल बकलिंग ये होता है जी इंसर्कलिंग बैंड होता है, ठीक है, जो क्या करता है जी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को सेंसरी रेटिना के साथ अटैच करता है। और ये मेथड एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन क्या जो होती है उसको भी, यानी कि स्क्लेरल बकलिंग में जो दोनों लेयर्स है ना, बकल ऐसे चढ़ाया जाता है कि दोनों लेयर्स आपस में ऐसे अटैच हो जाती हैं और वो फिर ज़ाहिर है जुड़ी रहेंगी आपस में, फिर्म होके रहेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा जी, वो आपस में वापस रीहील हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। इजी प्रोसीजर है और ये इसका पूरे का पूरा ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।